नीट 2022 की काउंसलिंग यूपी स्टेट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सो उस केस में जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड कब होगी और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है यूपी डीजीएमई की ओर से, अगर आपने सिक्योरिटी फी पेमेंट फॉर्म भरते समय किसी साइबर कैफे से या फिर किसी काउंसलर के अकाउंट से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट से, किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से आपने अगर पेमेंट किया था और अब आप चाहते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट में वापस आए, उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की और किस पे अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में यूपी नीट काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी के रिफंड के बारे में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूपी डीजीएमई की ओर से जो जारी की गई है उसकी कंप्लीट डिटेल। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स है नीट 2023 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर उसको लेकर अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइस, यूपी डीजीएमई महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ डीजीएमई ऑफिस की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यूपी नीट यूजी 2022। 18/1/2023 को ये अपलोड किया गया है और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जो सेशन था 2022-23 के सेशन में आपने यूपी के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट किया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे उसके लिए 2 लाख रुपए का या फिर बीडीएस के लिए आपने 1 लाख रुपीस का जो ऑनलाइन पेमेंट किया था। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही घर के किसी अकाउंट से अपने फादर के अकाउंट से या फिर मदर के अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से किया था। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइबर कैफे से पेमेंट किया था 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 30,000 का जो सिक्योरिटी मनी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होता है अनअलॉटमेंट यानी नॉट अलॉटमेंट के केस में और अलॉटमेंट के केस में भी वापस होता है। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी डीजीएमई की ओर से जारी किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी साइबर कैफे से, किसी काउंसलर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है, ऐसे समस्त स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है यूपी डीजीएमई की ओर से कि वह अपने स्वयं के बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, आईडी एवं सिक्योरिटी जमा की रसीद की प्रति के साथ इस कार्यालय में दिनांक 24/1/2023 शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दूसरे पर्सन के अकाउंट से सिक्योरिटी राशि जो है वो सबमिट की थी, सिक्योरिटी फी सबमिट की थी, अगर वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में ये वापस आए देन उनको या फिर उनके गार्जियन को, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है वो या तो स्टूडेंट्स यानी अभ्यर्थी एप्लीकेंट या फिर अभिभावक यानी गार्जियन, अगर व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है, अगर वो लोग आते हैं यूपी डीजीएमई के ऑफिस में और ये कंप्लीट डिटेल जो अकाउंट का स्टेटमेंट है या पासबुक है या फिर कैंसिल चेक है और उसके अलावा आईडी और सिक्योरिटी जो भी आपने सबमिट की थी तो उसका एक रिसिप्ट आया होगा, उस रिसिप्ट को लेकर 24/1/2023 तक। गाइस, जो डेट है ये बहुत ही कम टाइम दिया गया है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने दूसरे के खाते से पेमेंट किया था। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी अगर साइबर कैफे से आपने करवाया था या किसी काउंसलर के हाथों से उनके थ्रू उनके अकाउंट से करवाया था तो फिर ये जो सिक्योरिटी फी है वो उन्हीं के खाते में वापस कर दी जाएगी। अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल सबमिट करना चाहते हैं और पहले पेमेंट जो है वो किसी दूसरे अकाउंट से हुआ था, उस केस में अभी आप अपने अकाउंट में ये पैसा वापस चाहते हैं सिक्योरिटी मनी, तो फिर आपको डीजीएमई के ऑफिस में या फिर आपके गार्जियन को डीजीएमई के ऑफिस में इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ आपको विजिट करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 24/1/2023 शाम के 5 बजे तक, राइट। ऐसे स्टूडेंट जिनका के अलॉटमेंट हो गया है उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो कॉलेज के अकाउंट में कॉलेज के थ्रू उनको मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है। गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है ये यूपी के स्टेट काउंसलिंग की है। डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग के रिटर्न का प्रोसेस है उसकी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में जैसे ही अपडेटेड होगी काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से, मेडकविंग की ओर से आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसकी भी जब भी सिक्योरिटी मनी रिफंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी, एक्सपेक्टेड है फरवरी में स्टार्ट होने की। जैसे स्टार्ट होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और मेडकविंग की ओर से आप सभी को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की सिक्योरिटी मनी है वो कब तक वापस आएगी। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि ये मिड फरवरी तक स्टार्ट हो सकता है।
रही बात ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको की अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उनको कॉलेज के थ्रू ही वो कंप्लीट जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस कर दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में उन्होंने एडमिशन लिया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने ही अकाउंट से या फिर अपने गार्जियन के अकाउंट से जिन्होंने पेमेंट किया था, उनको कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, वो जो मनी है वो उनके ही अकाउंट में वापस आ जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साइबर कैफे से पेमेंट करवाया था लेकिन 24 तारीख तक अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं अपनी अकाउंट डिटेल्स के साथ, उस केस में ये जो सिक्योरिटी मनी है वो उन्हीं काउंसलर या फिर साइबर कैफे के जो अकाउंट है, जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया था, उन्हीं के अकाउंट में ये पेमेंट वापस कर दी जाएगी। कंप्लीट डिटेल यूपी के जो नीट काउंसलिंग सिक्योरिटी मनी रिफंड का प्रोसेस है 2022-23 के सेशन के लिए जो काउंसलिंग हुई थी उसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।